हरियाणा के रुझानों में बीजेपी की सरकार, बीजेपी को मिल रहा है स्पष्ट बहुमत, सरकार बनाने की हलचल तेज। दिल्ली में मनोहर लाल खट्टर के घर बीजेपी की अहम बैठक, मीटिंग में बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारी भी मौजूद। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मिली पहली जीत, बसोली सीट से बीजेपी के दर्शन कुमार 16,000 से ज्यादा वोटों से जीते। तो चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नतीजे आ चुके हैं। तो हरियाणा की बम्पर जीत पर मेगा जश्न की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। हरियाणा में बीजेपी पूरी तरीके से कांग्रेस को पीछे छोड़कर जीतती हुई नजर आ रही है और हरियाणा में 90 सीटों पर जो रुझान सामने आए उसमें बीजेपी 49 सीटों के साथ आगे निकल चुकी है। कांग्रेस पहले 70-72 तक थी, लेकिन अब कांग्रेस 35 पर पहुंच गई है और बीजेपी ने बढ़त बना ली है। 49 सीटों के साथ कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और बीजेपी आगे निकल चुकी है हरियाणा में। वहीं जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर से एनसी कांग्रेस 50 पर है, बीजेपी 28 पर। अभी बीजेपी जम्मू कश्मीर में काफी पीछे है। तो हरियाणा जम्मू कश्मीर के सबसे तेज नतीजे हम लगातार आपको बता रहे हैं। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू के श्रीनगर में 19 सीटों में से एनसी के खाते में 15 सीटें गई हैं। कांग्रेस के पास 1, पीडीपी 2 पर। वहीं उधमपुर में 18 सीटों में से एनसी के खाते में 3, बीजेपी 12 पर है। अभी बीजेपी आगे है। अनंतनाग राजौरी में 17 में से एनसी के खाते में 11, बीजेपी अभी एक भी खाता नहीं खोल पाई है। बारामूला में 18 सीटों में से एनसी के पास 13, यहां भी बीजेपी का खाता खुला नहीं है। तो जम्मू के 18 सीटों पर से एनसी के खाते में 1, बीजेपी 16। बीजेपी ने यहाँ पर बहुमत बना रखी है, बढ़त बना रखी है। वही श्रीनगर की 19 सीटों में से एनसी आगे बढ़ चुकी है। तो जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से 50 एनसी के खाते में है, बीजेपी के पास 28 है और अदर्स के खाते में सिर्फ 12 सीटें। वहीं हरियाणा की बात करी जाए, हरियाणा में कांग्रेस अभी तक 35 पर है, बीजेपी 49 पर पहुंच चुकी है। बीजेपी आगे बढ़ चुकी है और जिसके कारण अब बीजेपी मुख्यालय के बाहर जश्न की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। और अब वक्त है बिग न्यूज का। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी की सरकार, बीजेपी को मिल रहा है स्पष्ट बहुमत, सरकार बनाने की हलचल तेज। दिल्ली में मनोहर लाल खट्टर के घर बीजेपी की अहम बैठक, मीटिंग में बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारी भी मौजूद। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मिली पहली जीत, बसोली सीट से बीजेपी के दर्शन कुमार 16,000 से ज्यादा वोटों से जीते। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नतीजे दिखाने में हो रही है देरी, उसको लेकर कांग्रेस नाराज। आयोग में लिखित शिकायत दर्ज कराएगी कांग्रेस। हरियाणा के रुझानों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, जयराम रमेश बोले चुनाव आयोग जानबूझकर वेबसाइट पर धीरे धीरे रुझान शेयर कर रही है, क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? जयराम रमेश के ट्वीट पर सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार, कहा अगर जयराम रमेश चुनाव आयोग पर उंगली उठाने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। हरियाणा के चुनावी रुझानों पर बोले शिवराज सिंह चौहान, पीएम ने जो काम किया उसका असर हरियाणा में साफ दिख रहा है। जनता जानती है कि काम कौन करता है और नाटक कौन कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान बोले कांग्रेस हवा में उड़ रही थी, बीजेपी ने अपने काम के नाम पर जनता से वोट मांगे। हरियाणा की 90 सीटों पर वोटों की गिनती जारी, जुलाना सीट से कांग्रेस की विनीश फोगाट पीछे। लाडवा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगे, पिहोवा सीट से भी बीजेपी के जय भगवान शर्मा आगे। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने मतगणना से पहले मंदिर में की पूजा अर्चना, कुरुक्षेत्र में दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन किए, जीत की कामना की। मतगणना से पहले बोले सीएम नायब सिंह सैनी, पूरा विश्वास है कि परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। हरियाणा में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। सीएम सैनी बोले कांग्रेस सत्ता में के लिए काम करती है, बीजेपी जनता की सेवा करती है।
अंबाला कैंट से बीजेपी के अनिल विज आगे, पंचकुला सीट से भी बीजेपी उम्मीदवार आगे। हरियाणा के रुझानों पर बोले अनिल विज, कहा हाईकमान ने चाहा तो सीएम बनूंगा। अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस नफरत की राजनीति करती है, वो मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचते हैं। दिल्ली में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का दावा, कहा जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और हम 60 से अधिक विधानसभा सीटें जीतेंगे। रुझानों को लेकर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, पूरा भरोसा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर हमारी सरकार बनेगी। रुझानों को लेकर बोली कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, बहुत जल्द तस्वीर पलटेगी, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उसमें हम आगे हैं। रुझानों को लेकर बोले अशोक गहलोत, बीजेपी की स्थिति कमजोर, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर कांग्रेस सरकार बनाएगी। हरियाणा की महम सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे, महेंद्रगढ़ से भी कांग्रेस उम्मीदवार रावदान सिंह आगे। हरियाणा के जींद से कांग्रेस प्रत्याशी महावीर गुप्ता आगे, कालका से भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी आगे। नूह से कांग्रेस के आफताब अहमद पहले राउंड में आगे, फिरोजपुर झिरका सीट से भी पहले राउंड में कांग्रेस उम्मीदवार आगे। गढ़ी सांपला किलोई सीट से कांग्रेस को बढ़त, पहले राउंड में भूपेंद्र हुड्डा 5000 से ज्यादा वोटों से आगे। रुझानों को लेकर बोले भूपेंद्र हुड्डा, कोई संदेह नहीं, हरियाणा में कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। रुझानों में बीजेपी के आगे निकलने के सवाल को भूपेंद्र हुड्डा ने टाला, कहा मैं इस समय मतगणना स्थल जा रहा हूं, बाद में बात करूंगा। भूपेंद्र हुड्डा के भाई कुलदीप सिंह हुड्डा बोले कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। पंचकुला से कांग्रेस के चंद्रमोहन आगे, नारायणगढ़ और अंबाला शहर से भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे। कैथल सीट से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला आगे, भूपेंद्र हुड्डा की गढ़ी सांपला किलोई सीट से आगे। कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला ने डेरा माता मंदिर में पूजा अर्चना की, जीत का मांगा आशीर्वाद। गोहला सीट से कांग्रेस के देवेंद्र हंस आगे, कलायत से भी कांग्रेस के विकास सहारण आगे। साढौरा सीट से बीजेपी के बलवंत सिंह आगे, थानेसर से भी बीजेपी के सुभाष सुधा आगे। करनाल से बीजेपी के जगन मोहन आनंद आगे, अटेली सीट से भी बीजेपी प्रत्याशी आरती राव आगे। सिरसा सीट से गोपाल कांडा आगे, एलानाबाद से आईएनएलडी उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला आगे। इसराना सीट से बीजेपी के कृष्णलाल पवार आगे, फतेहाबाद से भी बीजेपी प्रत्याशी आगे। पानीपत से बीजेपी उम्मीदवार महिपाल डांढा आगे, गरौंडा से भी बीजेपी के हरविंदर कल्याण आगे। मतगणना को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हरियाणा में बीजेपी ने 10 साल में अच्छा काम किया, जनता को पीएम मोदी पर भरोसा, फाइनल नतीजों में बीजेपी की जीत होगी। उचाना कला सीट से जेजेपी की शुरुआती रुझानों में झटका, पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला पीछे। हरियाणा के उचाना कला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार वीरेंद्र गोगरिया का दावा, कहा मुझे पर्याप्त प्यार और समर्थन मिला, मुझे यकीन है कि मैं विधानसभा जाऊंगा। सोनीपत से बीजेपी के निखिल मदान आगे, रोहतक से भी बीजेपी के मनीष ग्रोवर आगे चल रहे हैं। दादरी से बीजेपी के सुनील सांगवान आगे, हथीन और सोहना सीट पर भी बीजेपी आगे। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार बन रही है, जनता को बीजेपी के कार्यों पर भरोसा। रुझानों के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का दावा, कहा हम जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। पवन खेड़ा बोले आज पूरे दिन हमें लड्डू और जलेबी खाने को मिलेगी, हम प्रधानमंत्री मोदी को भी जलेबी भेजने वाले हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के बयान पर बोले संजय राउत, जहां बीजेपी की सरकार है वहां ऐसी ही अनिश्चितता रहेगी और सैनी ने कहा था कि उन्होंने अपनी जीत के लिए सभी इंतजाम कर लिए हैं।
संजय राउत बोले, हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ लहर, मुझे पूरा भरोसा कि कांग्रेस हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। चुनाव नतीजों को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पर जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, हमारी सरकार बनना तय। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, बोले बीजेपी ही वर्तमान, बीजेपी ही भविष्य। रुझानों में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी को बहुमत मिलने के आसार, दोनों दलों का गठबंधन आगे। जम्मू कश्मीर की गुरेज सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत, नजीर अहमद 11,000 से ज्यादा वोटों से जीते। जम्मू कश्मीर में भी वोटों की गिनती जारी, उमर अब्दुल्ला बडगाम और गंदरबल दोनों सीटों पर आगे। चुनाव नतीजों पर बोले जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद, नतीजों से हम बहुत खुश हैं, हमारा गठबंधन 50 से ज्यादा सीट जीतेगा। श्रीनगर में ईदगाह विधानसभा क्षेत्र से जेकेएनसी के उम्मीदवार मुबारक गुल का दावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा बहुमत। मुबारक गुल बोले, लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता में लाने का मन बना लिया है, हम एग्जिट के अनुमान से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता सोहेल बुखारी का बयान, कहा जो रुझान आ रहे हैं उससे बेहतर रिजल्ट आएगा। बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद का बयान, कहा जो भी पार्टी सरकार बनाए वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे। श्रीनगर में बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर का बयान, हमारा अनुमान है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी, हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने मतगणना से पहले किया हवन पूजन, जीत की प्रार्थना की नौशेरा से उम्मीदवार रविंदर रैना बोले, चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता बोले, चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, हमने जनता को आतंकवाद, भ्रष्टाचार और वंशवाद से मुक्ति दिलाई। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सह प्रभारी आशीष सूद का बयान, अभी हम 28 सीट पर आगे चल रहे हैं, कुछ देर और होने दीजिए, सरकार हमारी ही बनेगी। हरियाणा में सरकार बनाने की बीजेपी की कवायद शुरू हो चुकी है। दिल्ली में खट्टर के घर बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। हरियाणा की बम्पर जीत पर मेगा जश्न की तैयारी में बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। आज शाम बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री का स्वागत समारोह होगा। हरियाणा के रुझान पर कांग्रेस फिलहाल भड़की हुई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लेट अपडेट का आरोप कांग्रेस ने लगाया। चुनाव आयोग में शिकायत करेगी कांग्रेस का ये कहना है। और चुनाव आयोग के दफ्तर कांग्रेस के नेता जा रहे हैं। चुनाव आयोग को लिखित शिकायत कांग्रेस देगी। तो हरियाणा में बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की सरकार है। अब तक के रुझानों में बीजेपी को 49 सीट और कांग्रेस के खाते में 35 सीट।